नर्सरी स्कूल था ना, वहाँ से की हाँ, थी। वहीं से करनी थी, और वो क्योंकि वहाँ से टेबल्स मिल जाती हैं और बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है गूगल पे इसके ऊपर ना। ये इतनी जी। कॉमन चीज़ है, इतनी कॉमन चीज़ है कि मतलब इसकी हेल्प आपको मिल ही जाती है। तो हमने सेलेक्ट को ये भी आगे लेके चलना है। तो फंक्शंस पे छोड़ा था मेरा ख्याल है कि फंक्शंस, एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं। ये फंक्शंस, तो फंक्शंस कहते हो या एग्रीगेट फंक्शंस कहते हो, ठीक है। ये होता है जो फंक्शन क्या होता है प्रोग्रामिंग में, कि वो बहुत सारे काम कर सकता है, लेकिन आंसर में सिर्फ एक सिंगल वैल्यू तुम्हें रिटर्न करेगा, एक सिंगल आंसर तुम्हें रिटर्न करेगा, ठीक है। ये वही फंक्शंस हैं जो एक्सेल में है, मतलब मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू, राउट, साइन, स्क्वायर रूट, ये सिंपल समझने वाले फंक्शंस हैं जो मैथ्स में होते हैं। फिर स्ट्रिंग फंक्शंस हैं कि लोअर केस में कन्वर्ट करना, अपर केस में सब स्ट्रिंग निकालना, लेंथ निकालना। डेट के फंक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब ये कैसे इस्तेमाल होते हैं, ये ऐसे इस्तेमाल होते हैं। मतलब तुम कल सिर्फ रिकॉर्ड्स पढ़ रहे थे ना, तो आज तुम उनको इस तरह से अगर तुम लिखोगे अपर स्टूडेंट नेम, तो होना ये चाहिए कि स्टूडेंट नेम जो है वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये नहीं होता। ये मतलब फंक्शन का नाम अब टू अपर हो चुका है, मेरा ख्याल है। शायद मुझे दूसरा वो याद हो, दूसरी मतलब डीबीएमएस दूसरी याद हो, ये भी एक मसला होता है। सर जी, पेपर में क्यूरी आएगी तो ये सर्वर वगैरह तो नहीं देंगे वो हमें? हाँ ना, सवाल ही यानी सर्वर की एक्सेस नहीं देंगे? ना, सवाल ही सवाल नहीं। ठीक है। तो इसमें से मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुमने फॉर एग्जांपल यूज़र नेम फिलहाल सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये यूज़र नेम्स तुम्हारे सेलेक्ट होके आ गए। अब इसको अगर मैं कहता हूँ अपर क्लास है, मैंने अपर यूज़र नेम सेलेक्ट करना है, तो ये बेसिकली क्या करेगा कि ये वो जो आंसर आए हैं, जो यूज़र नेम्स आए हैं, उनको कन्वर्ट कर देगा अपर केस के अंदर, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। कल जिस तरह हम एलियसेस यूज़ कर रहे थे एज अपर, कैसे कहूँ, एज अपर केस, ऐसे वो जो एलियसेस यूज़ कर रहे थे वो भी चलेंगे। तो हेडिंग अब जो है वो अपर केस हो जाएगी। और चीज़ें मतलब ये सिंपल हैं, कोई मुश्किल नहीं है, इस्तेमाल करके देखना। इसमें से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो होते हैं ना, वो डेट वाले होते हैं। डेट का काम डेटाबेसेस में बहुत ज़्यादा होता है। तो डेट्स का डिफरेंस निकालना कि कितने डेज गुजर गए हैं, तो ये उसके हिज्जे करना होता है। डेट पार्ट होता है उसके हिज्जे करना, कि उसमें से मंथ अलहदा करना, डेट अलहदा करना, ईयर अलहदा करना। बड़ी काम की चीज़ है, लेकिन कोई ज़्यादा ना टाइम लगाना है इसके ऊपर, बस इसको चला के देख लेना कि तुमसे चल जाता है। टाइम इसके ऊपर लगाना एग्रीगेट फंक्शंस के ऊपर। अच्छा, एग्रीगेट फंक्शंस वो हैं जो एग्जैक्टली एक्सेल के हैं। एवरेज, काउंट, काउंट स्टार, मिन, मैक्स, सम। याद ये रखना है कि जब भी तुम कोई एग्रीगेट फंक्शन लगाओगे, तुम्हारे पास एक सिंगल आंसर वापस आएगा, ठीक है। दोबारा करते हैं, तो मैं कहता हूँ स्टार, ठीक है जी, ये आ गया। पहला एग्रीगेट फंक्शन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो काउंट है। काउंट स्टार क्या करता है, ये तुम्हें आंसर देता है 4। एक सिंगल आंसर आया है 4। तो इसका मतलब होता है कि यूजर्स टेबल में काउंट करो कि कितनी रोज हैं। काउंट स्टार का मतलब है कि काउंट करो कितनी रोज हैं। अच्छा, काउंट स्टार जरूरी नहीं है, तुम लिख सकते हो काउंट यूजर नेम। तुम काउंट कर रहे हो कि कितने यूजर नेम्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो अगेन 4 पड़े हुए हैं। तुम काउंट कर सकते हो कि कितने रोल पड़े हुए हैं, क्या रोल 3 होएंगे। रोल मैंने तुम्हें जान के दिखाया है क्योंकि मुझे याद था कि एक रोल जो है वो नल है। एक रोल जो था वो नल था, तो उसको तो काउंट नहीं करेगा। तो टोटल रोल कितने पड़े हुए हैं, 3 पड़े हुए हैं। तो काउंट जो है वो इट रिटर्न्स यू के कितना तुम्हारा काउंट है। जब ये काफ़ी आसान है, मतलब ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं उसके ऊपर, न्यूमेरिक कॉलम के ऊपर। तो मेरे पास न्यूमेरिक सिर्फ एक ही कॉलम है, एज का। तो मैं कहता हूँ ए वी बी एज, ये मुझे एवरेज एज निकाल के बता देता है कि 18 है। मैं कहता हूँ सम एज
तो वो सामने निकाल के बता देता है कि 73 है, सो ऑन ना। इसी तरह मैक्सिमम एज 22 है, सो ऑन। तो इसमें याद ये रखना है, इसमें से ये काफ़ी मुश्किल है इनको इस्तेमाल करना, क्योंकि जब तुम इनको बाकी चीज़ों के साथ मिलाते हो तो ये बड़े डिफरेंट हो जाते हैं। नॉर्मल हालत में सेलेक्ट तुम्हें बहुत सारा डेटा देता है, बहुत सारी रोज देता है, ऐसे ही है ना। लेकिन ये जो है, अगर तुमने कहीं पे एग्रीगेट फंक्शन लगाया हुआ है तो वो तुम्हें सिर्फ एक सिंगल वैल्यू देता है। अब इन दोनों चीज़ों को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इकट्ठे संभालना ना। तो लेकिन हाँ, वैसे यूज़ करना बड़ा सिंपल है। स्टार्ट में तो बस ये एक्सप्रेशंस लगाओगे और ये चल पड़ेगा। अब इसकी सही पावर आती है ग्रुप बाय से। ग्रुप बाय क्या करता है? ग्रुप बाय ये करता है, द ग्रुप बाय क्लॉज कैन बी यूज्ड इन सेलेक्ट to collect data across multiple records and group the results. Group the results by one or more columns. मैं कहता हूँ select star from users, ये आ गया। अब मैं इसको कहता हूँ group by role. ग्रुप बाय रोल का मतलब है कि रोल के कॉलम को देखो, उसमें जितनी भी वैल्यूज हैं, एक वैल्यू एडमिन है, एक वैल्यू स्टूडेंट है, तो एक एडमिन का ग्रुप बना दो और एक स्टूडेंट का ग्रुप बना दो। ठीक है, अब ये क्वेरी नहीं चलेगी। ठीक है, ये क्वेरी इसलिए नहीं चलेगी कि वो कहेगा कि मैंने दिखाना क्या है तुम्हें, मैं स्टार तो नहीं दिखा सकता ग्रुप बाय में। तो मैं उसको कहूंगा तुम मुझे रोल दिखाओ। अच्छा, पहले शुरू यहीं से करते हैं। तो उसने मुझे 3 ग्रुप बना दिया है, नल का भी ग्रुप बना दिया है, इसको मैं अभी बार रिमूव कर दूंगा, कोई बात नहीं। तो एक ग्रुप नल का है, एक एडमिन का है और एक स्टूडेंट का है। अब मैं उस ग्रुप का क्या देखना चाहता हूँ? मैं उस ग्रुप का फॉर एग्जाम्पल देखना चाहता हूँ काउंट स्टार, तो उसमें कितने बंदे मौजूद हैं। तो नल 1 है, एडमिन 2 हैं और स्टूडेंट 1 है। अब तुम बस इसी का ग्रुप बन सकता है, और किसका बनाओगे? इसका भी बना सकते हो, लेकिन वो थोड़ा स्टूपिड है। तो ग्रुप बाय ये करता है कि मैंने उसको कहा कि इस कॉलम को देखो, रोल के कॉलम को, और इसका ग्रुप बनाओ। इसके ग्रुप बनाने का मतलब है कि इसमें जितने एडमिन हैं वो एक ग्रुप में आ गए, जितने स्टूडेंट हैं वो एक ग्रुप में आ गए, और जितनी वैल्यूज हैं उसके अंदर वो सारी एक एक ग्रुप में आ गई। अब इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे क्या लिखोगे, उसमें मांगोगे क्या उससे? एक तो रोल ही मांगोगे ना, कि रोल बताओ कि है क्या, और उसके बाद तुम कुछ भी मांग सकते हो। तुमने काउंट स्टार मांग ली, तुमने एवरेज एज मांग ली उसकी, उस ग्रुप की एवरेज एज क्या है। ठीक है, तुम्हें पता चल गया कि नल ग्रुप की 22 है, एडमिन ग्रुप की 16 एज है, और सो ऑन ना, मतलब इसके साथ आप खेल सकते हो। ये ग्रुप बाय करता है। अब इसको बताना तो बड़ा आसान है, ये मैंने बता दिया बस तुम्हें कि ये ग्रुप बाय करता है। इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल है कि ग्रुप बाय को कैसे यूज करते हो। सिंपल से स्टार्ट करते हैं। सिंपल ये है, तो उसने ग्रुप बाय डिपार्टमेंट कर दिया। अब जितने भी डिपार्टमेंट थे उनके ग्रुप्स बन गए, डिपार्टमेंट 1 2 3 4 के। अब हर डिपार्टमेंट की वो क्या देख रहा है? सम ऑफ सेल्स। वो देख रहा है कि हर डिपार्टमेंट ने टोटल सेल्स कितनी की हुई। फिर इसी तरह से यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। अच्छा, ग्रुप, हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग है। मैंने ना अपनी क्वेरी में भी वेयर नहीं इस्तेमाल किया, ठीक है, लेकिन अगर वेयर इस्तेमाल करना है तो एक रूल है कि वेयर पहले इस्तेमाल होता है, उसके बाद ग्रुप बाय लगता है। ये नहीं हो सकता कि तुम ग्रुप बाय पहले इस्तेमाल कर लो फिर वेयर करो, वो सिंटेक्स गलत हो जाता है। तो पहले तो क्वेरी यहाँ तक पढ़ो ना, यहाँ तक सिंपल है ना, कि भाई सेलेक्ट कर लो फलानी चीज़ें एम्प्लॉयज़ में से, लेकिन सिर्फ वो एम्प्लॉयज़ उठाओ जिनकी सैलरी 25,000 से ग्रेटर है। अब ये सॉल्व हो गया, 25,000 से ग्रेटर सैलरी वाले आ गए। अब उनका ग्रुप बना दो बाय डिपार्टमेंट। तो ये पूरी क्वेरी क्या करेगी? ये पूरी क्वेरी ये करेगी कि ऐसे तमाम एम्प्लॉयज़ उठाएगी जो 25,000 से ज़्यादा के हैं, और उनको डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप कर देगी कि डिपार्टमेंट 1 में इतने हैं, डिपार्टमेंट 2 में इतने हैं, डिपार्टमेंट 3 में इतने हैं। मुझे डेटा और चाहिए, ये चीज़ें तुम्हें दिखाने के लिए डेटा और चाहिए। चलो मैं डेटा ऐड करूँ, मैं एज के ऊपर ही काम करूँगा, लेकिन मैं डेटा ऐड कर दूँ।
ठीक है जी, ये मेरा डेटा आ गया। तो अगर अब मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स करता हूँ तो मेरे पास ये काफ़ी सारे एडमिन आ गए हैं और कुछ स्टूडेंट्स आ गए हैं। तो मैं तुम्हें वो चीज़ें दिखा सकता हूँ जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ इस वक्त आ रहा है। अच्छा, तो अब मैं ये करता हूँ दोबारा, लेट्स से कि मैं सिर्फ ये इतना रन कर रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ पेज को। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि मुझे ग्रुप बाय रोल कर दो, तो वो बता देता है कि भाई एडमिन 4 आ गए हैं, तुम्हारे पास स्टूडेंट 2 हो गए हैं और नल 1 चल रहा है। ठीक है, वेरी गुड। अब मैं इसके ऊपर कोई कंडीशन लगाता हूँ। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल वेयर ये पासवर्ड की कंडीशन लगाते हैं कि पासवर्ड में जो है ना वो ये पासवर्ड की तरह का पासवर्ड होना चाहिए। तो वेयर पासवर्ड लाइक पास, याद है कल लाइक किया था, तो लाइक क्या करता था कि वो उस तरह की चीज़ें निकाल के आपको दे देगा। तो अब चीज़ बदल जाएगी, अब जरा देखना क्या होएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पासवर्ड की शक्ल ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर पास का लफ्ज़ आए, PASS का लफ्ज़ आया। वो सब के अंदर तो नहीं आता, वो सिर्फ 1 2 3 4 4 के अंदर टोटल के अंदर आता है। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो टोटल आंसर मेरे पास 4 आएंगे, 2 1 3 और 1 4। तो 2 एडमिन आएंगे, 2 स्टूडेंट आएंगे, 2 नल आएंगे। तो ये मैंने वेयर यूज़ की, तो ये मैंने वेयर और ग्रुप बाय इकट्ठा यूज़ किया। ठीक है, अब इसका एंड ये होता है कि ग्रुप बाय के ऊपर अगर तुम वो लगाना चाहो, फिल्टर लगाना चाहो बजाते खुद ग्रुप बाय के ऊपर, तो वो कैसे लगता है? वो ऐसे लगता है कि हैविंग कुछ भी तुम कह सकते हो, काउंट स्टार ग्रेटर देन 1 फॉर एग्जांपल। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ ऐसे ग्रुप दिखाओ जिनकी काउंट 1 से ग्रेटर है। 1 से ग्रेटर सिर्फ एक है, वो सिर्फ एडमिन है, तो वो सिर्फ एडमिन मुझे नजर आएगा। जहरी बात है, ग्रेटर देन 0 कर दोगे तो तीनों नजर आ जाएंगे। अब ये पूरी कहानी यहाँ पे खत्म होती है। ये पूरी कहानी है क्या? यहाँ तक हम कल कर चुके हैं, वेयर तक। आज हमने कहा कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके ग्रुप्स बना दो, और एंड इसका ये है कि अगर तुम ग्रुप्स के ऊपर फिल्टर लगाना चाहते हो तो वो हैविंग के लफ्ज से लगते हैं। यानी तुम सिर्फ वो ग्रुप्स देखना चाहते हो जिनमें ये वाली कंडीशन पूरी होती है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ वेयर रोल इज नॉट इक्वल टू नल। मेरा नहीं ख्याल नल को कोड करने की जरूरत होनी चाहिए। ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मेरा रियली नहीं ख्याल कि नल को कोड करने की कोई जरूरत होनी चाहिए। तो नल को कोड करना था। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ, यहाँ तक अगर मैं चलाता हूँ तो मुझे वो सारे रोल्स दिखा रहा है कि ये तीनों रोल्स हैं और इसमें इतने इतने बंदे मौजूद हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि मैंने वो देखने हैं सिर्फ जिसमें रोल नल नहीं है, यानी नल को मैंने साइड पे करना है, तो वो सिंपली यहाँ से साइड पे हो जाता है। तो वेयर तक हमने कल किया। आज ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय के साथ वो जरा एक सेकंड होल्ड करो। हेलो, अच्छा भाई, तो वेयर तक तो हम कल पहुंच गए थे, ये फिल्टर लगाता था। ग्रुप बाय ने ग्रुप बना दिया, और हैविंग जो है वो उस ग्रुप को फिल्टर करता है। देखो, तुम हैविंग कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक ग्रुप ना होए। मतलब अगर ग्रुप ही नहीं है तो फिर हैविंग फजूल बात है, हैविंग तुम यूज नहीं कर सकते, सिंटैक्स आ जाता है। तो हैविंग का वहां पे मौजूद हो, सॉरी ग्रुप का वहां पे मौजूद होना लाजिम है। तो अब इसको देखो और देखो समझ आती है ये क्या कर रही है। तो अगेन
ग्रुप बाय डिपार्टमेंट है, विच मीन्स के टोटल सारे डिपार्टमेंट्स आउटपुट में आ जाएंगे, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, ये आउटपुट आएगी। और आप देख क्या रहे हो, हर डिपार्टमेंट की टोटल सेल्स देख रहे हो कि सम ऑफ सेल्स कितना है, उस डिपार्टमेंट ने टोटल कितनी सेल की है ये देख रहे हो। लेकिन आप फिल्टर भी लगा रहे हो, तुम कह रहे हो कि मुझे सिर्फ वो डिपार्टमेंट्स दिखाओ जिनकी सेल्स टोटल 100,000 से ज्यादा है। तो जिस तरह से वेयर फिल्टर लगाता है ना सेलेक्ट के ऊपर, वेयर फिल्टर लगाता है सेलेक्ट के ऊपर, तो हैविंग फिल्टर लगाता है ग्रुप के ऊपर, ठीक है ना। लो भाई, यहाँ तक कोई मसले मसाइल। अब सबसे आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज़ है, तुमने जॉइंस पढ़े थे मिड से पहले, मेरा ख्याल है तुमने जॉइंस पढ़े थे। जॉइंस की बड़ी किस्में थी, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, एक्वी जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, वो बहुत सारी किस्में थी। ये अभी भी पूरी नहीं लिखी हुई है, कुछ 10 किस्में हैं जॉइंस की, ठीक है। तो जॉइंस शुरू होते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट से। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था कि मैं अगर 2 टेबल्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेता था तो उसमें सारी रोज आ जाती थी। अब यहाँ पे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहा है इस तरीके से। मैं पहले तो ये तो कि तुम्हें याद है कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या था। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल आया। मैं तुम्हें दोनों तरीकों से करके दिखाता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोफाइल या, तो अच्छा जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, छोड़ दो चलो। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करता था, दोनों टेबल्स की रोज को जोड़ देता था। यानी अगर पहली टेबल में देखो कितनी रोज हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, तो इसमें 7 रोज हैं, लेकिन कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 कॉलम हैं, ठीक है। और प्रोफाइल में कितनी रोज हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोफाइल, हाँ शिट, इसमें सिर्फ एक ही रो है। अच्छा चलो खैर, इसमें सिर्फ एक ही रो है इत्तेफाक से, ठीक है, मैं भी रोज डालता हूँ। जब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे तो होएगा क्या कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कॉलम ये तो एक ही टेबल में से आ रहा है, यूजर्स की टेबल में से। अब इसकी हर रो के साथ जोड़ दिया गया है वो वाली रो जो उधर से आ रही है प्रोफाइल की टेबल में से, ठीक है। अब अगर मैं प्रोफाइल में एक और एंट्री डाल दूं, फॉर एग्जांपल मैं प्रोफाइल में एक और एंट्री डाल दूं, यूजर टू एक्चुअली जेंडर, तो एज इधर भी रखी हुई है। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो टोटल 14 रोज हो जाएंगे।
हेलो हेलो जी सर। या तो मैं छोड़ने लगा हूँ तो मेरा कनेक्शन बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। कहाँ पे ड्रॉप हुए थे? 1 मिनट सर। तो जाने दो, बस आगे अगली दफ़ा मैं ज्वाइन सबने स्टार्ट किया था, है ना? जी सर, वो किया था, ज्वाइन किया था बिल्कुल। हाँ बस ज्वाइंस मैं अगली दफ़ा फिर कंप्लीट कर दूंगा, बस यहीं पे रोक वो देता रो हूँ। मल्टीप्लाई कर रहे थे फर्स्ट हाँ कॉल वो कार्टिजियन फर्स्ट कार्टिजियन पेपर। प्रोडक्ट, कार्टिजियन प्रोडक्ट, ठीक है। जी। नो